जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम और अबीमेलेक, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय, कंप्लीट 20वें अध्याय के अंदर है, 1 से लेकर 18 आयत तक। धैर्य के साथ इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए उत्पत्ति 20। अब्राहम और अबीमेलेक, इसको सिर्फ हिंदी में देखेंगे। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा। कहां से निकलकर? हेब्रोन से निकलकर। पीछे हमने देखा कि अब्राहम है वो हेब्रोन में चला गया था, और अब वहां से भी निकलकर कहा आ जाता है, कादेश और सूर के बीच में आकर ठहर जाता है और मुरार में रहने लगता है। और कहाँ रहने लगता है? गुरार में। और ये एक जगह का नाम है, वहां पर अपना ठिकाना बना लेता है। और दूसरी आयत में कहते हैं, और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। जब इस गुरार के लोगों ने पूछा कि ये कौन है भाई तेरे साथ में, तो उसने कहा जी ये तो मेरी बहन है, मैं तो अपनी बहन के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुला लिया। तो उस वहां के जो राजा था अबीमेलेक, उसने दूत भेजकर अब्राहम की पत्नी को अपने पास बुला लिया, क्योंकि अब्राहम ने कहा था कि वो उसकी बहन है। यदि पुराने सिस्टम में क्या होता था कि यदि किसी की पत्नी खूबसूरत हो और वो कहीं प्रदेश में जाए तो उसको तो मार देते थे और पत्नी के ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर बोल देता है कि वो मेरी बहन है, ताकि उसको न मारे, अब्राहम जिंदा रहे। तो उसको जब पता चला अबीमेलेक को कि अब्राहम की पत्नी अति खूबसूरत है, तो उसने उसको बुला लिया। और तीसरी आयत में देखते हैं, रात को परमेश्वर ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। लेकिन परमेश्वर का दूत उस राजा के सपन में आता है, अबीमेलेक के सपन में आता है, और उसको कहता है कि जिस स्त्री को तूने अपने पास बुला लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, और अबीमेलेक है वो उसके पास नहीं गया था, इसलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? और अबीमेलेक है वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने परमेश्वर को कहा कि क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा, अर्थात हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्या हमें बिना वजह तू मार देगा? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर बहुत भला है। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है? वो बोला जी मेरी तो कोई गलती को नहीं। जब हमने पूछा अब्राहम से कि ये कौन है, तो स्वयं अब्राहम ने कहा कि वो मेरी बहन है। और उस स्त्री ने भी कहा वह मेरा भाई है, और अब्राहम की पत्नी ने भी कहा कि वो है मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। तो बोला जी मेरी गलती बताओ चेयरमैन साहब, परमेश्वर जी। जब उसने कहा कि मेरी बहन है और उसने कहा ये मेरा भाई है, तो फिर मैं उसको अपने पास बुलाकर लाया था। परमेश्वर ने उससे सपन में कहा, हाँ मैं भी यह जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मन की खराई को परमेश्वर बेहद पसंद करते हैं। और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि मैं तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इस चीज को ध्यान दे, परमेश्वर हमें रोक लेता है बहुत बार कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें, और इसी कारण मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया। तो यहाँ परमेश्वर है, उसने स्वयं है वो अब्राहम की पत्नी को, अबीमेलेक को छूने नहीं दिया, ताकि उसकी अबीमेलेक की कोई गलती नहीं है और वो गलत जानकारी के कारण मारा न जाए। तो कई बार हम तो सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जानकारी हमारे पास सही होने न होने के कारण वो काम गलत हो जाता है। और तो परमेश्वर ने अबीमेलेक को रोक रखा था कि इससे, इस भले आदमी से, इस भले से राजा से गलती से, गलत जानकारी के कारण कोई गलत काम न हो जाए और ये पाप में पड़े और ये मर जाए। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। और यहाँ पर परमेश्वर अबीमेलेक राजा को आदेश देता है कि तू उसकी पत्नी को फौरन उसको लौटा दे, क्योंकि वो नबी है। अब्राहम कौन है? नबी है, और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और नबी का जब हम भला करते हैं
तो वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी को जब हम खुश करते हैं तो पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है, और तू जीता रहेगा, और पर यदि उसको न लौटाएगा तो जान रख कि तू मेरे और जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि लेकिन तूने नहीं लौटाई तो तू और तेरे जितने लोग हैं सब के सब मर जाएंगे। तू तो मरेगा ही, तेरे कारणीय लोग भी, तेरे अधर्म के कारणीय लोग भी मर जाएंगे। 8वीं आयत कहती है, सवेरे अबीलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये सब बातें सुनाई और वे बहुत डर गए। तब अबीलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ ये है क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया? बड़ा ही अच्छा राजा था, और अब्राहम को बोलता है कि तूने ये किया भाई, मैंने तेरा कदे बुरा कर दिया है कि मैंने मेरे और पूरे राज्य के ऊपर इतना बड़ा जो है पाप डाल दिया था। ये तो परमेश्वर ने बचा लिया। तूने मेरे साथ वह काम किया जो उचित न था। और अब्राहम को ये राजा डांटता है कि तूने एक राजा के साथ वो काम किया जो कि तेरा करना उचित नहीं था। एक तो परदेसी और ऊपर से घोटालेबाजी। 10वीं आयत में कहते हैं, फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? और राजा बोले, बता दे अब्राहम, तूने किए, तेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई थी? परमेश्वर तो बता रहे थे कि तू नबी है, एक नबी इतना घटिया किस्म का काम कैसे कर सकता है, क्यों तो नहीं कराया? तो 11वीं आयत में अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भय नहीं। बहुत अच्छी बात आई। अब्राहम ने कहा, मैंने सोचा यहाँ परमेश्वर का कोई भय नहीं, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। और मैंने सोचा यहाँ सब पापी लोग बसते हैं और मेरी पत्नी के कारण मुझे घास करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच में मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपया तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां तू मेरे विषय में कहना, यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरी, गायें, बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और यहाँ पर देखते हैं कि जब अब्राहम ने सच्चाई बताई तो राजा ने उसे बहुत सारी धन दौलत, भेड़ बकरियां, जानवर देकर उसको दे दिया, और उसकी पत्नी को भी अब्राहम को वापस लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रहे। और ये भी ऑफर दिया कि ये पूरा देश तेरे सामने पड़ा है, जहां तेरी मर्जी आए वहां पर तू रह सकता है। सारा ने उससे कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं, देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंख का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वो चलने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने राजा को, अबीमेलेक को आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार से उनका जो पाप था, जो अधर्म था, वो दूर हुआ, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। और क्योंकि अबीमेलेक है वो अब्राहम की पत्नी सारा को ले गया था, इसलिए परमेश्वर ने सब औरतों को बांझ कर दिया था। लेकिन जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इनकी कोखें खोलने लगी और फिर से वो चलने लगी। आज के इस छोटे से वीडियो में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।